सबसे पहले सोशल संवाद में बातचीत के लिए स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मंजीत फॉर एड्रेसिंग मी। आपने आकाश स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस जो आपने आज इस थ्रू से आपने कितने सारे बच्चों को शिक्षा मुफ्त में कराया जा रहा है, इसके विषय में आपने थोड़ा सा लोगों को विस्तारित में बताइए कि मेरा बैकग्राउंड तो नहीं पता है किसी को भी, राइट? ओके, तो मैं आकाश कुमार सिन्हा LFS का प्रो स्टूडेंट हूँ, राइट? और माँ बाप ने बहुत संघर्ष किया है मेरे को पढ़ाने के लिए, राइट? ये एक इंडिविजुअल परसेप्शन है, जो मेरा एक परसेप्शन है कि अगर आपके पास कुछ हद से ज़्यादा है, नॉलेज है या रिसोर्सेज है या पैसा है, राइट? ओके, तो अगर आप जितना इसे बांटोगे उतना ये बढ़ेगा। लोगों का ये सोचना है कि भाई अगर 10 रुपये 2 रुपये दे देंगे तो 8 ही रुपये बचेगा, लेकिन वो जो 2 रुपये आप देते हो तो 20 रुपये में रिटर्न आता है, ये मेरे को पता है, राइट? तो एट द एज ऑफ 34 आई एम सक्सेसफुल और सब भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। सो ये ग्रीन स्काई फाउंडेशन ये स्टार्ट हुआ है, हमने कोरोना काल जैसे महामारी में स्टार्ट किया था, जहाँ पर फूड ड्राइव था हमारा कि लोगों को मुफ्त खाना खिलाएं। तो करीबन 3-4 महीने हमने 50,000 लोगों से ज़्यादा एक टाइम का मुफ्त खाना खिलाया है। जब आप वहाँ पहुँचे हम गरीब जगह पर, गांव एरिया पर, तो वहाँ पता चला, वहाँ देखने को मिला कि बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो आज हमने 8 बच्चों से स्टार्ट किया है, कि बहुत ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं कि जिनका कोई भविष्य नहीं है। वो धूप में खेल रहे हैं, मट्टी में खेल रहे हैं, थक जा रहे हैं, सो जा रहे हैं, फिर उठ रहे, खाना खा रहे, सो जा रहे हैं। वो भगवान भरोसे हैं। हाँ, और ऐसे ये तो मतलब ये सिर्फ मैं जमशेदपुर का बता रहा हूँ क्योंकि आई विजिटेड जमशेदपुर ओनली। ऐसा जगह बहुत है हमारे कंट्री में। अगर लोग बोलते हैं कि आ कंट्री इज़ डेवलपिंग कंट्री है, तो हम बहुत पहले डेवलप्ड हो सकते थे। इसकी मैनेजमेंट, कंट्री के मैनेजमेंट ठीक नहीं है, व्हाट आई फील इट, राइट? तो ये एक छोटा सा आप बोलोगे कि छोटा सा ये स्टेप है मेरा कि फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, कि फूड ड्राइव से पता चला कि बहुत ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो शिक्षा की ज़रूरत है। तो हमारी टीम ने बैठा है, वी डिसाइडेड, वी प्लान्ड इट, कितना बजट है हमारे पास और कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, और शिक्षा देने की कोशिश तो रहेगी जितने लोगों को हो सके। अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचता हूँ मैं। तो क्या कुछ टारगेट है कि हम कितने लोगों को इसमें अभी इन्वॉल्व करेंगे, कितने बच्चों को इन्वॉल्व करना है? अभी 8 बच्चों से स्टार्ट हुआ, पूरे देश को पढ़ाना चाहेंगे। देश पढ़ेगी तभी बढ़ेगी, ये तो मुझे पता ही है। वैसे मैं बेसिक एक लेता हूँ मैं अपने आप को ही कि दो मतलब आई डोंट डिसएग्री टू इट कि हमारा हिंदू राष्ट्र है और हिंदी मातृभाषा है, राइट, मुख्य भाषा है, लेकिन हर एक बच्चा को इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। मैं हाईली एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं आई एम ओनली अ ग्रेजुएट, बट सिंस माई स्कूलिंग वॉज डन फ्रॉम अ वेरी गुड स्कूल, लिटिल फ्लावर स्कूल, तो इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो उससे मैं फ्लुएंट हूँ, राइट? ओके, और वहाँ से यहाँ तक रास्ता जो तय किया हूँ सिर्फ मैं इंग्लिश के वजह से। सो लोगों को इंग्लिश जानना ज़रूरी है, मतलब मेरा स्कोप यही है, मोटिव यही है कि बच्चों को, मतलब जो LFS है, गुलमोहर है, वैली व्यू है, जो भी स्कूल है वैसा स्कूल के जैसा स्कूलिंग प्रोवाइड करें, और 12th मिनिमम हम कराएंगे। और जब जो बच्चा यहाँ से स्टार्ट करके 12th कर लेगा तो वो तो इतना तो है ही कि वो अपने लाइफ में अच्छा कर ही जाएगा। अब देखते आगे क्या होता है। 12th कराने तक का आपका क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे इन बच्चों को आगे बढ़ाने में? जैसे क्या बच्चों को प्रोवाइड करेंगे आपके तरफ से, क्या बच्चों को मिलेगा? अभी बच्चों को जो स्टार्टिंग है तो वो 2 सेट कपड़ा, 1 सेट स्वेटर है उसका, वी हैव गिवन 1 पेयर ऑफ शूज़ एंड सॉक्स, हैंकरचिप्स, अंडरगारमेंट्स, टोपी, ये मतलब स्कूल की तरफ से फ्री है। ट्रांसपोर्टेशन ये जहाँ पर रहते हैं हमने एक वैन ठीक किया है, ट्रांसपोर्टेशन बच्चा वो लेके आएगा, लेके जाएगा। बच्चा पूरी तरह से तैयार होके, जैसे सभी स्कूल भेजते हैं, तो अगर माँ बाप नहीं भी सक्षम है तो वी हैव प्रोवाइडेड फर्स्ट मंथ्स ये सब चीज़, और धीरे धीरे बच्चों को और दिया जाएगा। जैसे ही आज स्कूल की स्टार्टिंग है तो 2-3-4 दिन बाद विल हैव अ मेडिकल कैंप, विल गेट एवरी चाइल्ड चेकड अप कि वो मेंटली फिट भी है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ स्कूल भेजने से बच्चा पढ़ता नहीं है, ये तो मेरे को पता है। वो
दिमाग से भी उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो चीज़ें उसको पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, वो ग्रैब कर पाए। तो किस आधार पर बच्चों का चयन करेंगे पढ़ाने के लिए? किस बच्चों को चयन मतलब कि ये फ़िल्ट्रेशन ज़रूर होगा। कोई भी अप्रोच करेगा तो उसके बच्चे को नहीं पढ़ाया जाएगा। ये देखा जाएगा कि पेरेंट्स बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन है कि नहीं है, उनके घर पर इशू है कि नहीं है। और क्योंकि जब हमने बिरसा नगर से भी एक ही जगह से बच्चा उठा है जहाँ से हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम जब अनाउंस किए तो वी गॉट अराउंड 55-56 फॉर्म्स। तो लेकिन फिर हमारी टीम ने इंडिविजुअली सभी के घर पर गया है। अब घर पर अगर मकान है, टीवी है, फ्रिज है, गाड़ी है, तो भाई आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा तो ये पेरेंट्स की दिक्कत है। हाँ, उनकी दिक्कत ज़रूर है कि जो टाली में रह रहे हैं, जिनका घर ठीक नहीं है, गैस नहीं है, चूल्हा पर बना रहे खाना, तो ये सब नज़र में मतलब लो कैटेगरी मतलब जो अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं हाँ, वो भी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बच्चा को आप सब कुछ प्रोवाइड कर दोगे तो ऐसा नहीं होता है। इनके पेरेंट्स के भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डेली तैयार करके भेजें। अगर आपकी पार्टी है तो आपका बच्चा सो जाना चाहिए, वो सुबह जब 8 बजे उठे तो फ्रेश उठना चाहिए, ताकि वो स्कूल आएगा और स्कूल में सभी चीज़ वो ग्रैब करेगा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आपने क्या, जैसे इस कैंपस या फिर आपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कि ये कैंपस ऑलरेडी कैमरा से अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस है, और हमने अंदर में भी सारे जगह सारे रूम में ऐसे सीसीटीवी लगा रखा है कि कोई भी मिस हैपनिंग होता है या कोई भी गलत मैसेज प्रोवाइड अगर सोसाइटी में जा रहा है, क्योंकि जब कोई बढ़ता है तो उसे पीछे टानने वाले भी काफ़ी लोग रहते हैं, तो कुछ भी ऐसा हो तो वी कैन शो इट। और रिकॉर्डिंग है कि मतलब कि यहाँ पर बच्चा लोगों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एक ये भी मैसेज है कि जो मेरे कानों तक आया कि भाई मतलब फ्री में क्यों कर रहे हो, कुछ गलत कर तो नहीं कर रहे हो, कुछ गलत सिखाते रहो नहीं। जैसे जामतारा में बच्चों को लेके जाता था, सिखाता था कि भाई आप करोड़पति के लिए जो भी मतलब कि XYZ रीजंस कि इसके नाम से फ़ोन करो पैसा ले। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो और लोगों का माननीय है कि ये सवाल हो सकता है उनके पास कि फ्री में क्यों हो रहा है। फ्री में इस कारण हो रहा है कि जब मैं स्टैंडर्ड 5 में था, राइट, सो माय फाइनेंशियल सिचुएशन वाज वेरी वर्स, राइट, ओके, माय डैड लॉस्ट हिज साइट, ठीक है, मतलब ऐसे दोपहर में तबीयत ख़राब हुआ, दवाई खाने से शाम को उठे हैं तो उनको दिखना बंद हो गया, तो वी वर हैविंग फाइनेंशियल क्राइसिस। तो LFS जैसे स्कूल में मेरा और मेरा भाई का स्कूल फीस माफ़ हुआ था, राइट, और हम लोग 10th वहाँ से किए हैं। तो एक मेरी मॉम का एडवाइस था कि बाबू जब भी तुम पैसा कमाओगे तो मेक श्योर करो कि एक बच्चा तो ज़रूर पढ़ाओ। अभी मैं सक्षम इतना हूँ कि 8 बच्चे से स्टार्ट किया हूँ। और आपने क्या क्या मतलब अपने संस्था की तरफ से आपने इससे पहले आपने क्या किया और आपने लोगों को प्रोवाइड किया? हमने कोरोना काल में स्टार्ट किया था फूड ड्राइव के थ्रू, राइट, कि जो हमने एक टाइम का मुफ्त खाना बांटते थे गरीबों लोगों को, किन्नरों को राशन बांटा है हमने, 1000 से ज़्यादा किन्नरों को राशन बांटा है। तो वो जब कोरोना काल ख़त्म हो गई थी तो तब मुझे पता ये ऐसा महसूस हुआ कि देश में ऐसे भी लोग व्यक्ति हैं जो 20-30 रुपये कमा रहे दिन का, जिनके पास खाने की लानत है। तो पिछले 1.5 सालों से आकाश कैंटीन कैंपेन चल रहा है कि जहाँ पर हम स्टॉल में 10 रुपये में खाना देते हैं, शुद्ध और स्वादिष्ट खाना। और ये खाना मेरे रेस्टोरेंट हाई स्काई कैफ़े एंड रेस्टोरेंट में बनता है। तो वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जो 10 रुपये में भी खाना मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि बासी खाना है, कल का खाना है, या फिर जो बच गया तो उसको मिक्स करके दे रहे हैं। तो एनीबडी कैन विजिट हाई स्काई रेस्टोरेंट, सुबह 5 बजे खुल के खाना बनता है फ्रेश, और हम 10 रुपये में खाना बांटते हैं। करीबन 300 से 400 पैकेट मेरे 300 स्टॉल में जा रहे हैं। एक प्लाजा मोड़ पर स्टॉल है, एक बारीडी चौक पर है, एक बिरसा नगर पर है। दूसरा हमने खेल को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो हाल ही में हमने राम मंदिर टेल्को में झारखंड का सबसे बड़ा टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट कराया था। और ये जो झारखंडी जिस एरिया में रहते हैं तो यहाँ पर लोगों को फुटबॉल खेलने का बहुत सारे शौक़ है। तो हमने ऐसे 5-7 टूर्नामेंट भी आयोजन कराया है, स्पॉन्सर्स किया है कि, और वी आर हेल्पिंग इंडिविजुअली ऑल्सो प्लेयर्स। सो देयर आर 3-4 प्लेयर्स जिसको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं, फुटबॉल ट्रेनिंग, कि वो अपने खेल पे और निखारे। और एक तीसरा पिलर है एजुकेशन, कि जहाँ पर पढ़ाने की कोशिश है। और भी बहुत सारे हैं हमारे पिलर्स। एक पिलर है कि आफ्टर दिस वील बी लुकिंग इन टू ओपन एन हॉस्पिटल, जहाँ पर सिर्फ
जो बीपीएल कार्ड है या लाल कार्ड होल्डर्स है या फिर अनप्रिविलेज सेक्शन सोसाइटी जो ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट हो वहाँ पे। लास्ट वाले, यहाँ तक आपको पहुँचने में कितने संघर्ष का सामना करना पड़ा? संघर्ष बोलोगे तो ये काफ़ी मुश्किल रही है, चुनौती होती है इन बच्चों को खास करके। काफ़ी मुश्किल होती है। मेरा संघर्ष काफ़ी रहा है, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आई विल गिव पास ऑन अ मैसेज टू एवरीवन हु इज़ लुकिंग दिस वीडियो कि इफ़ यू प्रॉमिस योर सेल्फ समथिंग तो वो हो जाता है। यू हैव टू वर्क फॉर इट। आपको दिन रात सुबह शाम सोचना पड़ेगा कि वो करना है। अगर आप सोचो, एक जुनून चाहिए। यू हैव टू फील पैशनेट अबाउट इट। कोई भी कार्य कर रहे हो, मतलब आप कहीं घर पर कुकिंग का काम कर रहे हो या फिर यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनीथिंग, राइट, ओके, यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट टू डू दैट। और आसान हो जाती है रास्ता, भगवान आपको रास्ता दिखाता है, मिल जाती है। कोई मतलब बहुत ऐसे रास्ता क्लियर रहता है कि मतलब कि वो चीज़ आपके लिए बनी हुई है, सिर्फ आपको पहुंचना है, खोजना है। हाँ, जैसे लोग कहते हैं ना कि एक कदम तो बढ़ाओ, भगवान 99 कदम बढ़ाएगा, तो ये सच में है कि आप एक कदम बढ़ाओ और 99 कदम कोई और आपके लिए चलने के लिए तैयार रहता है। तो एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट स्ट्रगल। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो आपको इसका जीने का मज़ा नहीं पता चलेगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी सिंपल मैसेज टू एवरीवन कि बहुत लोगों का ये भी है कि आप इतना जल्दी कामयाब हो या फिर लोगों का ग्रेस है तुम पे या भगवान तुम्हारा किस्मत अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि देयर आर ओनली टू थिंग्स इन दिस वर्ल्ड, नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप गलत करोगे, गलत सोचोगे, गलत बोलोगे तो गलत चीज़ों से घिरा रहेगा और आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। जहाँ आपने थोड़ा सोच गलत चेंज कर लिया, यू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। मुश्किल तो सब काम में होता है। मोदी जी भी चाय वाले थे और वहाँ से प्राइम मिनिस्टर और अभी वो G20 का प्रेसिडेंट है, राइट। तो सोच सही रखना चाहिए एंड फर्स्ट थिंग आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचो और वो हो जाएगा, ये मेरा मानना है। आज इतने बड़े संस्थान को इन्होंने चालू किया है और सबसे बढ़िया इतनी संघर्ष इनका जीवन रहा है, इनके लिए क्या आप एक चुनौती को बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ग्रीन स्काई फाउंडेशन के संस्थापक आकाश सिन्हा जी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ी एक नींव रख रही है। आज आपको 8 बच्चे देख रहे हैं, हमको लगता है कि आने वाला समय में यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ेंगे और जो सोच और जो विचार से चल रहे हैं ये काफ़ी सराहनीय है। जैसे कि एक मजदूर वर्ग का बच्चा किस ढंग से उसका पढ़ाई लिखाई क्या, जो आपका क्या बोलते हैं, आपका जो बॉन्ड है एकदम जो ग्राउंड लेवल से जो चढ़ता है बच्चा, वो बेस अभी तैयार कर रहा है। जिस तरह का जो बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग खड़े होने के लिए बीम रहती है, तो उसी तरह से ये जो बच्चे जो है एक क्या बोले, एक फाउंडर है लोग। ये बच्चे ऐसे वर्ग के बच्चे हैं कि इन लोगों के जीवन में अगर उसको सही रास्ता दिखाइएगा तो बहुत आगे तक जाएंगे, और अगर सही रास्ता उसको गार्जियन या उस बच्चे को नहीं मिलेगा तो हमको लगता है कि ये देश के लिए भी ठीक नहीं है और हम लोग के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये आकाश सिन्हा का जो कार्यक्रम है बहुत ही सराहनीय है। ऐसे कई सारे कार्यक्रम करते हैं। अभी जैसे कोरोना काल में कई लोगों को मुफ्त में भोजन का उपलब्ध कराना, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बच्चों को किट बांट देना, और अभी जो फ़िलहाल अभी एजुकेशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय। मेरा शुभकामनाएं भी है आकाश भाई को। और जो बच्चे हैं आप जान रहे हैं कि उन्हें BPL परिवार से आते हैं, तो ऐसे बच्चों को भी सरकार ने बहुत सारे सुविधा दी हुई है कि बच्चे कैसे पढ़ाई करें। जैसे कि BPL परिवारों के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल है उसमें 25% का आरक्षण है, तो जो उसका लाभ इन लोगों को कैसे मिले। तो जब ये बच्चे आपका अच्छे वेल एजुकेशन बने, शुरू से ही जब अच्छे रहेंगे तो उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा
तो स्वाभाविक है कि बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। मेरा भी हम भी एक सोशल वर्कर है, तो थोड़ा बहुत जानते हैं। खास बात करके कि ये जो क्षेत्र है, जब मैं 2011 में फर्स्ट टाइम मैं जिला परिषद बना, तो इस क्षेत्र में यह क्षेत्र गुडुरबसा जो है हमारे क्षेत्र में आता था। तो मैं इस क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ। अभी तो ये बिरसा नगर क्षेत्र से बच्चे लोग यहाँ आए हैं। आने वाले समय में गुडुरबसा, हुल्लुंग, मनपीटा, मतलब आसपास के जितने हैं ये बच्चे आएंगे। मैं भी चाहे कि मैं सामाजिक जीवन जीता हूँ, उस क्षेत्र में रहता हूँ, तो लोग काफ़ी लोग जानते हैं। और ऐसे परिवार को व्यक्तिगत रूप में मैं कह दूँगा कि आप यहाँ में प्ले स्कूल में इनके बच्चे लोगों का एडमिशन कराएं और सही एक रास्ता इनको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।